आज के वीडियो में कुछ ऐसे योगा और डाइट के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपने सर तक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बालों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे असमय बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, असमय आपके बाल टूट रहे हैं, या आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, या आपके शरीर में कमज़ोरी है, इन सारी समस्याओं का समाधान इस योगा और डाइट में है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है इस वीडियो से संबंधित, तो दोस्तों वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले अपने दिमाग को सेहतमंद कैसे रखें। आप दोस्तों देखेंगे, जैसे ही इसे फॉलो करेंगे 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो दोस्तों याद हो जाएगा, भूलने वाली बीमारी दूर हो जाएगी। और जैसे हमने कहा, असमय जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों से संबंधित जो दिक्कतें वो भी दूर हो जाएगी। शरीर की हर एक कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम दोस्तों जानते हैं योगा के बारे में। कौन-सा योगा करना है? इसके लिए दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, सुबह उठिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के अब आप घर छोड़ दीजिए। घर छोड़ दीजिए, निकल जाइए, ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। उसी पे नंगे पाँव सबसे पहले आप खूब तेज गति से 4-5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, खूब तेज गति से, चाहे दौड़िए या तेज गति से चलिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार करिए, शरीर से पसीना निकालिए। अब ये करने के बाद वहीं बैठ के सबसे पहला योगासन क्या करना है, वो है दोस्तों हला आसन। हला आसन क्या है? सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार है। हला आसन कैसे करना है दोस्तों, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो लगा के रख लीजिए और हला आसन रोज 5 मिनट करिए। हला आसन के बाद दूसरा आसन क्या करना है, वो है दोस्तों शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करना, बड़ा आसान सा आसन है और यह आसन दोस्तों हम सबको करना चाहिए। शीर्षासन जो है दोस्तों, करने के लिए आप किसी पेड़ का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, या वैसे अपने आप जो है पैर को ऊपर उठाना है। तीसरा आसन जो है विपरीत करड़ी आसन। दोस्तों, विपरीत करड़ी आसन सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का सबसे आसान आसन है और सबसे अच्छा आसन है। दोस्तों, इस साथ ही इसका अभ्यास डेली आप करेंगे तो आपके पैरों वैरों में कहीं सूजन है, उस सूजन को भी कल चल देगा, कर देगा। और अगला क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आप एक और चीज कर सकते हैं, उल्टे पांव चलना सीखिए, पीछे की तरफ आप चलते हैं तो दोस्तों आपके सर तक ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो पीछे के भल चलिए, तो ऐसा स्थान हो जहां उबड़ खाबड़ ना हो, सही हो, जहां पे गाड़ियां ना आती हो, तो पीछे के भल चलिए। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। और दोस्तों, कंफर्टेट इसमें एकत्रित होता है। एक कंफर्टेट पे आप चलते हैं और फिर उसके बाद पीछे के भल दौड़ना भी शुरू कर दीजिए। इसे आप डेली करिए। अगला आसन है दोस्तों सेतु बंधासन। सिर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का सबसे आसान आसन है सेतु बंधासन। इसे भी करने से दोस्तों आपके जो लंग्स हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी हमारे हृदय बड़े स्वस्थ रहते हैं। और हृदय भी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। तो ये कुछ आसन आप करिए। इन आसनों को करने के बाद थोड़ा सा आप अपने डाइट और दिनचर्या में बदलाव करिए। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए हमेशा दोस्तों खाने पीने पे, लाइफ स्टाइल पे विशेष ध्यान दीजिए। खाने पीने की बात करें तो दोस्तों हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, इससे आप दूरी बनाइए। चीनी मैदा से दूरी बनाइए। सुबह चाय पीते हैं तो चाय को आप अवॉइड करिए, चीनी वाली चाय अपनी जिंदगी में कभी मत पीना।
चीनी वाली चाय हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देती है। इसे हल्के में मत लेना। आप 1 महीना चीनी वाली चाय छोड़ के देखिए। 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, देखिए आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव होता है। बहुत अच्छा बदलाव होगा, आप अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील महसूस करेंगे। अब दोस्तों चलिए इसके बाद कुछ ऐसी डाइट को हम बताते हैं जिस डाइट में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। यह आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखते हैं। तो दोस्तों इस डाइट को अपने बदलाव करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर के दिमाग को तेज करने के लिए बादाम बड़ी ही गुणकारी मानी जाती है। तो आपको लेना है 8 से 10 बादाम लेना है। इसी के साथ 2 से 3 अखरोट लेना है। 1 से 2 अंजीर आप लीजिए और इसी के साथ आपको लेना है 50 ग्राम किशमिश। 50 ग्राम किशमिश, इन्हों चीज़ें लेने के बाद ये चारों चीज़ें लीजिए। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। तो इसलिए बादाम चेक करके मीठी बादाम लीजिए। लेने के बाद ये चारों चीज़ें खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात को आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए तो 3 चीज़ें एक साथ भिगोइए, 2 चीज़ें एक साथ दोस्तों भिगोइए या बादाम को अलग भिगो दीजिए। बादाम और अखरोट को या बादाम को अलग भिगो दीजिए पानी में, अखरोट, अंजीर और किशमिश को एक पानी में भिगो दीजिए, दोनों साफ पानी होने चाहिए। अब सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो बादाम वाले पानी को आप फेंक दीजिए। बाकी जो अखरोट, अंजीर और किशमिश वाला पानी बचा है, उसी पानी को आप पी जाइए, उस पानी को पी जाइए। वो पानी खूब मीठा हो जाएगा, सारे तत्व उतर आए हैं। तो अब उसके बाद ये चारों चीज़ें बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तक तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, इसे लेना है। कितने दिन तक लेना है? लगातार आप लीजिए, 4 महीना। 4 महीना, 3 महीना आप लगातार लीजिए। 3-4 महीने के बाद आप थोड़ा-सा इसमें बदलाव कर लीजिए। थोड़े दिन तक आप कुछ और चीज़ें ले लीजिए। उसमें आपको काला चना लेना है। काला चना लेना, ये जो पहली वाली चीज़ है इसे गर्मी के दिन में ठंडी के दिनों में लीजिए। अब जब गर्मी का दिन आ जाए तो या दोस्तों जैसे भी आप है रूटीन 3 महीने उसे लीजिए, 3 महीने इसे लेना है। काला चना लेना है, इसी के साथ आपको मूँग लेना है। मूँग के साथ में आपको 2 बीज लेना है, अलसी का बीज और दोस्तों सफ़ेद तिल का बीज। ये अलसी के बीज और सफ़ेद तिल के बीज जो है दोस्तों बहुत ही गुणकारी हमारे शरीर के लिए। अलसी के बीज में ओमेगा 3 6 फैटी 9 एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को रोग मुक्त रखता है। और सफ़ेद तिल में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हरी मूँग हो गया, काला चना हो गया, 1 चम्मच इसी के साथ चाहिए, 1 से 2 चम्मच अलसी का बीज, 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल का बीज। इस चारों चीज़ों को अच्छी तरह से धुल कर के रात को भिगो दीजिए और सुबह योगा, प्राणायाम करने के बाद इसे अच्छी तरह से चबा-चबा के खा जाइए। अब 3 महीना पहले वाला नुस्खा, 3 महीने इसे आप खाइए। इससे दोस्तों हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और फिर रात में सोते समय अगर आपके घर का खुद का दूध हो, चाहे वो गाय का या भैंस का है, तो 1 गिलास लीजिए, अगर दूध नहीं है तो मत लीजिए। इस दूध में आप चाहें तो दोस्तों अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेके सोइए। अगर गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत नहीं है, आप स्वस्थ और निरोग हैं, इसी में दोस्तों आप कुछ दिन तक आप छुहारा 5-6 छुहारे उबाल के दूध पीजिए और छुहारे को खा जाइए। लेकिन रात का खाना एकदम ना के बराबर खाना है या तो फिर रात का खाना छोड़ दीजिए। अगर आप रात का खाना हल्का-सा ले रहे हैं तो रात के खाने के 2 घंटे के बाद ये दूध छुहारा लेना है और दूध छुहारा लेने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना भी है। इस बात को आप मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ दिन तक आप छुहारा लीजिए, कुछ दिन तक आप इसी में दोस्तों दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि अश्वगंधा है।
तो दोस्तों कुछ दिन तक आप अफ़गंधा पाउडर दूध लीजिए, कुछ दिन तक छुहारे वाला दूध लीजिए, कुछ दिन तक त्रिफला दूध लीजिए। इस तरह से दोस्तों अगर आप अपनी डाइट रखते हैं, बाहर की चीज़ों से दूरी बनाते हैं, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, हमेशा चिंता मुक्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। सबसे आसान तरीका अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखने का